गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी यह रीति। सारे लोग स्वार्थ से प्रेम करते हैं, लेकिन भाइयों माताओं बहनों, आप जरा सोचिए, चैलेंज की बात है कि पिता और पुत्री के बीच में जो प्रेम होता है उसमें आप स्वार्थ को तलाशिए, कहीं भी आपको स्वार्थ नहीं मिलेगा। अगर निस्वार्थ प्रेम इस धरती में कहीं देखा जा सकता है तो बेटी और पिता के साथ में। माँ तो फिर भी सोचती है कि मेरा नाम करेगी, ये मेरे नाम को मत डुबो देना, लेकिन पिता ये भी तमन्ना नहीं रखता है। लेकिन ज्यों ज्यों बेटी बड़ी होती जाती है त्यों त्यों पिता का बेटी के प्रति प्रेम बढ़ता चला जाता है, और ज्यों ज्यों बेटी सयानी समझदार होने लगती है त्यों त्यों उसका स्नेह अपने पिता के प्रति बढ़ने लग जाता है। कोशिश करती है बेटी कि मैं अपने हाथ से बाबूजी को खिलाऊं। अगर पिता किसी काम से जाता है तो पत्नी से कह जाता है कि आज मैं दूर काम से दूर जा रहा हूं, बिट्टू को कह देना कि वो खा करके सो जाए, कल उसको स्कूल जाना है, मेरी प्रतीक्षा ना करे, उसको कह देना वो सो जाए। माँ कह देती है तेरे बाबूजी कह के गए, तू जाके सो जा, हम कर लें, तेरी परीक्षा है। ठीक है मैया, मैं सो जाती हूँ। लेकिन पिता के पांव चौखट के अंदर रखते हैं, सोती हुई बेटी जाग जाती है, पिता को अपने हाथ से परोसती है, बेटा तुम सोई नहीं? कहा बाबूजी मैं सो गई थी, आपके आवाज सुन करके मैं गई। राजा जनक जी तैयारी करके आए हैं कि अब सीता को विदा करना है। जो ही राजा जनक जी ने अपने महल के दरवाजे पर प्रवेश किया, वहीं पर एक घटना घटी। अभी जा रहे थे, वहीं पर एक पिंजरा टंगा हुआ था, सोने का पिंजरा, उसमें एक तोता और एक मैना। ये रामचरितमानस में है। जो ही राजा जनक जी बढ़े, उन्हें पिंजरा डोलता हुआ नजर आया, हिलता हुआ नजर आया, और जो ही उसके नीचे पहुंचे, पिंजरे के अंदर में बंद तोता और मैना इतने रोए कि अपने आंखों के आंसुओं से राजा जनक के सिर को गीला कर दिया। शोके सारिका जे जाने की जाए, शोके सारिका जे जाने की जाए, कनक पिंजरा के पढ़ाए, कनक पिंजरा के पढ़ाए। व्याकुल कहाँ बैठेगी, व्याकुल कहाँ बैठेगी, सुनी धीरज पर हरहे न केही, सुने धीरज पर हरहे न केही। सुख सारिका जे जानकी जाए। ये इस सुख सारिका मानी तोता मैना, ये कौन था? जिन्हें जानकी जी ने जाए मानी पाला था। तोतों को बंद करना भी बहुत उचित नहीं माना गया, पर जानकी जी ने भी तोते पाले हैं। सीता जी जब 3 वर्ष की है, ये शुक्र रामायण की घटना है। 3 वर्ष की किशोरी जी अपने घर की अलमारी से बाहर को झांकती है, तो 2 तोते मैंने खेल रहे हैं। श्री किशोरी जी नन्हे से हाथ को बाहर निकाल के ऐसे ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे उनको तोतों को बुला रही है। बेचारे वो क्या जाने, लेकिन एक पहल
नाम के ऋषि शैरंद्री पत्नी के समेत श्री किशोरी जी का दर्शन करने के लिए आए थे। उनकी आंखों में यह दृश्य आ गया कि यही किशोरी जी है, यही मेरी इष्ट देवी है। और वो छुप करके उस लीला को देखने लगे कि लाडली जी कैसे हाथ बढ़ा रही है तोते की तरफ। बेचारी तोते क्या जाने। पैल ने अपनी पत्नी शैरंद्री की ओर देखा, शैरंद्री ने अपने पति पैल की ओर देखा, एक दूसरे ने श्री लाया और दोनों तोता और मैना के रूप में बड़े प्यारे बन करके उनके सामने आ गए। कि अगर हम किशोरी जी की लीला में काम आ जाए तो इससे बड़ा क्या सौभाग्य होगा। स्वतंत्रता कौन नहीं चाहता, पर किशोरी जी के हाथ की परतंत्रता भी स्वतंत्रता से बड़ी होगी। मां की तो नजर बच्चों पर रहती है, सुनैना जी की तो नजर हटती नहीं थी जानकी जी से। सुनैना जी ने देखा तोते चलते चलते तोता मैना जानकी जी के हाथों में आ गए और गोदी में बैठे हुए हैं। वो जा ही नहीं रहे। जनक जी ने कहा कि आज बिटिया इतनी खेलने में, कहा ये महाराज समझ में नहीं आता, ये सुबह से तोता मैना जा ही नहीं रहे। उनको बाहर कोशिश की, नहीं जा रहे हैं। तब राजा जनक जी ने उनके लिए सोने का पिंजड़ा बनवाया है और उसमें तोते और मैने को रखा। जानकी जी अपने हाथ से उनको पानी पिलाती है, अपनी गोद में बैठा करके दाना चुगाती है। वो तोता मैना आज तड़प रहे हैं। आपने देखा होगा कि बेटी के प्रेम की जिन जिन वस्तुओं से बेटी को प्रेम होता है, माँ बाप हर एक चीज को विदा में दे देते हैं। मेरी बिटिया को ये चीज अच्छी लगी, ये रख दो। माँ कहती उसको ये मेरी ये वाली साड़ी अच्छी लगी, इसको रख दो। ये सामान वो सामान, जो जो उसकी प्रिय वस्तुएं होती थी वो चीजें उसको रख दी जाती थी। और राजाओं में तो राजकुमारियों के लिए उसके प्रिय जो दासी दास होते थे वो भी दे दिए जाते थे। रामचरितमानस में इसका प्रूफ है कि कैकेयी की दासी जो मंत्रा है ना, वो कैकेयी के मायके से आई थी। दास दासियां भी उनके साथ। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सुंदर जो प्रिय सिय केरे, दिए गए। सारी वस्तुएं निकाल निकाल करके रखी जा रही हैं, पर वो पिंजड़ा नहीं रखा गया। पिंजड़े तड़प उठे। एक बार ऐसे ही नारद जी जा रहे थे, उनसे रोते हुए तोतों ने कहा कि सीता की वस्तुएं सब दी जा रही हैं और हमारा पिंजड़ा वहां नहीं रखा गया। हम यहीं पर लटके हुए। हमको लग रहा था कि हमारा भी पिंजड़ा सीता के साथ में हम जाएंगे। वो तो हमको आते से ही मुझे देखती। क्यों नहीं रखा जा रहा ये पिंजड़ा? तो मालूम है क्यों नहीं रखा जा रहा था? इसलिए क्योंकि वो पिंजड़े में बंद तोते सियाजू 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 ऐसे रटते थे। के लोग सोचते हैं, वो जानते हैं कि जब बेटी मायके ससुराल में चली जाती है तो ससुराल वाले लोग उसका नाम भी बदल देते हैं। उसके मायके का नाम कुछ और होता है, वो नाम कुछ और रख देते हैं। बोले इसका नाम वहां पर बदला जाएगा। ये जरूरी नहीं कि नाम बदला जाए, बदलते हैं तो नाम बदल देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि अगर इसका नाम बदला गया तो ये तोतों का तो स्वभाव नहीं बदलेगा ना, ये तो सियाजू सियाजू ही कहते रहेंगे। इसलिए शायद मायके वालों ससुराल वालों को अच्छा ना लगे, इसलिए नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि वो सियाजू सियाजू बोलते हैं। जनक जी को जब निकलते हुए देखा तो तोता मेहता चीख चीख उठे, पिंजड़ा हिला। इतने पंख उन्होंने मारे कि छोटे छोटे पंख राजा जनक के सिर पर घुंघराले बालों में लटक गए। उनके आंसुओं से उनका सिर भीग गया। महाराज हमारी गलती क्या है? सीता जी की हर एक प्रिय वस्तु सीता जी को दी जा रही है, मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है? सीता जी आती हैं, तोते मैने को पिंजड़े से देख करके रो देती है, कुछ बोलती नहीं है। वो जानती हैं कि ये भी रो रहे हैं।
सुख सारी काज जानी की जाए, कनक पिंजरन राखे पढ़ाए। वो रोते हुए पिंजड़े में क्या करें, व्याकुल काहे कहाँ बैदेही, सुन धीरज पर हरये न केही, व्याकुल काहे कहाँ बैदेही, सुन धीरज पर हरये न केही, व्याकुल काहे कहाँ बैदेही, सुन धीरज पर हरये न केही, व्याकुल काहे कहाँ बैदेही, सुन धीरज पर हरये न केही, व्याकुल काहे कहाँ बैदेही, व्याकुल काहे कहाँ बैदेही, सुन धीरज पर हरये न केही, सुन धीरज पर हरये न केही। राजा जनक जीव जंतुओं के भी सुख दुख से अपने आप को आत्मसात करके रखते थे। मंत्री से कहा, इस पिंजड़े को वहां रखो। दशरथ जी महाराज बहुत समझदार हैं, हम उनसे प्रार्थना कर लेंगे, पर हम जानते हैं सीता के जाते से ही तोता मैना मर जाएंगे आप, इसलिए इस पिंजड़े को भी वहां रखो। वो पिंजड़ा भी चला गया वहां। राजा जनक जी अंदर को घुसे। अब जनक जी जानते थे कि आगे मैं किस परिस्थिति को फेस करने वाला हूं। कदम उठ नहीं रहे थे, अंदर आए तो उनको रोने की आवाजें सुनाई पड़ी। मां रो रही है, सखियां रो रही हैं, सीता जी भी सखियों को मनाते हुए खुद रो रही हैं। लेकिन पिता की कदमों की आहट जो ही सुनाई पड़ी, उसी समय पर जानकी जी मां की गोद से उठ करके पिता की ओर दौड़ी और बाबूजी 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 कह करके पिता के हृदय से लिपट गई। जनक जी ज्ञानी थे, ज्ञान निधान थे, मोह आसक्ति उन्हें स्पर्श नहीं करती थी। लेकिन बेटी की विदाई का एक पल एक ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे धैर्यशालियों की धैर्यता चली जाती है। सियहि बिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सियहि बिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीनी राय उर लाए जाने की, लीनी राय और लाए जाने की, मिट्टी महामारी जादे ज्ञान। लीनी राय और लाए जाने की, मिट्टी महामारी जादे ज्ञान की। लेने राय उर लाए जाने की, मिट्टी महामारी जादे। राजा जनक जी ने सीता जी को अपने हृदय से लिपटा लिया। लीन लाए और राय जानकी, मिट्टी महा मर्याद ज्ञान की। मर्याद ज्ञान तो मोह से आसक्ति से परे होता है, पर आज ज्ञान हार गया बेटी और पिता के वियोग के पल पर। ज्ञान भी वैराग्य भी रो दिए।
मंत्रियों ने बहुत कोशिश की राजा रोते हुए राजा जनक को धैर्य दिलाने की, समझावत सब सचो सयाने, लेकिन कीन विचारो न अवसर जाने। 12 बार सुता उरलाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। तैयारी में देर हो रही थी। राजा जनक जी ने मंत्री से कहा, सुमंत्र, हम लोगों को यहां से चल करके अयोध्या पहुंचना है, टाइम बहुत लगना है। कितनी देर का कहा गया है, अभी तक विदा नहीं हुई। सुमंत्र जी ने धीरे से कहा कि महाराज, आपने कभी बेटी को विदा नहीं किया है। दशरथ जी ने कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? कहा, महाराज, इसलिए कि अगर आपने कभी बेटी को विदा किया होता तो आप समझ पाते कि देर क्यों हो रही है। बोले, सुमंत्र, स्पष्ट कहो। कहा, जिसके घर से 4-4 डोलियां उठेंगी वो कितने बार धरती पर गिर रहे होंगे, कितनी बार उठ रहे होंगे, उनकी परिस्थितियों की विवेचना नहीं की जा सकती है। तो दशरथ जी ने कहा कि इसका मतलब राजा जनक अभी दुखी होंगे? बोले, हाँ महाराज। तो बोले, हम समधी किस लिए हैं? समधी का तो काम यही होता है कि समधी के दुख और सुख में उसके बगल में खड़ा रहे। अरे मुझे ले चलो राजा जनक के पास, अभी ले चलो। और फिर मंत्री लोग राजा दशरथ को वहां लेकर के आए। राजा दशरथ ने देखा कि 4-4 डोलियां फूलों से सजी हुई पालकियां रखी हुई है। उन्होंने कहारों को रोते हुए देखा। तो मंत्री से पूछा कि ये क्यों रो रहे हैं? हमारा सीता का स्वभाव हमने सुना है क्या कि हर एक बुजुर्ग को सीता बाबूजी कहती थी। ये छोटे कर्मचारी भी उन्हें अपनी बेटी मानते हैं। इसी बीच में, उनके रोने के बीच में, राजा जनक सबसे छोटी बेटी लाडली श्रुतकीर्ति को लेकर के आए और श्रुतकीर्ति को उन्होंने पालकी में बैठाया। श्रुतकीर्ति को जब पालकी में बैठाया, नन्ही सी बेटी, पिताजी उसके आंसू पहुंच रहे हैं और श्रुतकीर्ति कहती है कि बाबूजी रोना मत, मैं आपके आशीर्वाद से अच्छी रहूंगी। और कहते कहते श्रुतकीर्ति खुद रो देती है। और फिर राजा जनक कहते, बेटी क्या हुआ? तू मुझे समझा रही थी। राजा दशरथ उसी समय उनकी ओर दौड़े और उसी समय जब दौड़े और राजा जनक ने देखा कि दशरथ जी ने जब जनक को रोते हुए देखा तो इतने रोए कि उस समय देवताओं को यह निर्णय करना मुश्किल था कि बेटियों के पिता राजा जनक हैं या बेटियों के पिता दशरथ हैं। ये होना चाहिए ससुर, ये होना चाहिए ससुर। इसलिए राजा जनक जो ही दौड़े, बेटी वाला कितना भी सयाना हो, कितना भी धनी हो, लेकिन दामाद के सामने तो वो छोटा ही बनकर के रहता है। इसलिए राजा जनक उस तरफ बढ़े, राजा दशरथ जी के चरणों की ओर झुकने के लिए बढ़े और राजा दशरथ जी ने उनको बीच में उठा लिया। दशरथ जी ने रोते, जनक जी ने रोते हुए कहा कि महाराज, ये मेरी क्यारी की खिलती हुई कलियां हैं, मेरी फुलवारी के 4 फूल हैं, हम चारों को आपको समर्पित कर रहे हैं। ये बिना मूल्य की दासियां हैं आपकी, कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। जो ही दासी शब्द कहा, दशरथ जी महाराज का हाथ उठा और जनक जी के होठों पर चला गया कि महाराज, ये शब्द आप कभी आइंदा मत कहना। जो सुख मुझे विधाता ने नहीं दिया राजा जनक, वो तुमने मुझे दिया है। विधाता ने मुझे बेटे तो दिए थे, लेकिन मेरी आंखें तरस गई थी
एक बेटी का दर्शन पाने के लिए। एक बेटी हुई तो बचपन में ये हमने दे दी उसे, अपने मित्र को, अंग प्रोमपाद के देश को, जो ऋषि श्रृंग के साथ में विवाही है। जो सुख विधाता ने नहीं दिया वो सुख आपने मुझे दिया है। आपके इस उपकार को हम कभी उड़ने नहीं होंगे महाराज।